Guys, welcome to my channel. Today we will study English NCERT class 8th, chapter number 1, the best Christmas present in the world. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड. बिफोर यू रीड में सबसे पहले हमें ये कुछ डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम in history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ डेट्स और कुछ पीरियड्स होते हैं टाइम के हिस्ट्री के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और सब लोगों को उन्हें याद रखना चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट इज़? अभी हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका डेट और इवेंट अभी आप पढ़ेंगे. एक लड़ाई जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुई थी, वो भी 19 और 14 में. क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो कौन सी लड़ाई थी? डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिफोर रेफर टू? क्या आप लोग जानते हैं कि इन जो डेट्स ये दे रखी हैं वो किस किस इवेंट के ऊपर आधारित हैं? जैसे कि हम लोग ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए कि 15 अगस्त होता है, उसको हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है. तो ये कुछ खास डेट्स होती हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, जैसे 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969. सबसे पहले आप लोगों को ये अगर आपको पता है तो आप लोग पहले गेस कर लीजिए और इनके आंसर पेज नंबर 23 पे. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट. सबसे पहले हम लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं. पूरी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ध्यान से सुनिए. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. एक मैन है, वो 19th सेंचुरी में है और उसने एक जंक शॉप में, ब्रिडपॉर्ट एक जगह का नाम है, एक जंक शॉप में उसने एक रोल टॉप डेस्क, मतलब एक डेस्क जैसे हमारी टेबल्स होती है ना, डाइनिंग टेबल, ऐसी फाउंड करी. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. वो कह रहा है कि काश मैं एक नई ले पाता पर वो थोड़ी महंगी थी. This one was in a bad condition. The roll top in several pieces. ये थोड़ी बुरी कंडीशन में है और इसका जो रोल टॉप ऊपर का हिस्सा है वो बहुत सारे पीसेस में अलग अलग हुआ है, जैसे थोड़ी थोड़ी दरारें आ जाती है ना वैसे. One leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. इसके नीचे जो पैर रखने की जगह होती है वो भी टूटी हुई है. It was going for a little money. ये थोड़े ही पैसों में मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मुझे लगा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ. इट वुड बी ए रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. इसे रखना एक रिस्क है, एक चैलेंज है, पर मुझे चाहिए. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. मैंने उस जो दुकानदार था, इधर जो मैन है उसका मतलब वही है, मैंने उस मैन को पैसे दिए और मैं उसे मेरे वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मेरे गैरेज के पीछे जो वर्क रूम था, मैं उसे वहाँ पर ले आया. आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैं उस पर काम कर रहा हूँ क्रिसमस ईव से. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मैंने उसका जो ऊपर का हिस्सा था मैंने पूरा का पूरा हटा दिया और मैंने वो ड्रॉर्स को खोल कर देखा. द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अब वेनर का मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. मीन्स एक प्लास्टिक की थिन लेयर जो डेकोरेटिव वुड और ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. आप लोग जैसे आपकी डाइनिंग टेबल होती है वो सजी हुई होती है वो भी वुड से, तो उसे वेनर कहते हैं. द वेनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. जो वेनर है मतलब वो जो है वो हर जगह से उठा हुआ था.
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डिस्क। जो आग और पानी था वो पूरी तरह से उस डेस्क को बर्बाद कर चुका था। द लास्ट ड्रॉर वो स्टक फास्ट। जो उस टेबल का जो लास्ट ड्रॉर था वो थोड़ा टाइट था, वो आसानी से निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने उसे आराम से निकाला। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। आई स्ट्रक इट शार्पली with the side of my first fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. इसका मतलब है कि उसने उस बॉक्स को बहुत ज़ोर से खींचा तो वो खुला। उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर है। जब उसने उस ड्रॉर को खोला तो उसके अंदर एक ब्लैक टिनी बॉक्स था, छोटा सा, जो कि तो उसने उसे निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी और वो पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, उसके ऊपर एक नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उस पर लिखा हुआ था कि ये जिम्स का लास्ट लेटर है जो कि मुझे जनवरी 25, 1915 में मिला था। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो एक गलत किया कि मैंने इस बॉक्स को खोल कर देखा। बट क्यूरियसली गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलस मीन्स होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। जैसे अगर हम कुछ लोग गलत काम करते तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे गलत काम हो गया, तो उसको वो वाली फीलिंग आई। इट यूजुअली डज, जो कि हमें आती जब भी हम गलत काम करते हैं तो हमें आ जाती है। उस बॉक्स के अंदर एक इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, उस एड्रेस को पढ़ रहा है, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट। मतलब कि वो जो ऊपर आया ना, जिम्स लास्ट लेटर, मतलब कि ये जो था, ये जिम की वाइफ थी जो मिसेस जिम मैकफरसन, ये उसका एड्रेस लिखा था 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने उस लेटर को निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। वो पेंसिल से लिखा था और उसके टॉप पे उसकी डेट लिखी थी दिसंबर 26, 1914। ये हमारा 1 पैराग्राफ हो चुका है। आगे वो कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं आपको उसके भी आंसर बताती हूँ। हम लोग उसे भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो। कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ये ऑथर जो है, यही है इसका ऑथर। उसे जंक शॉप में क्या मिला? जंक शॉप में उसे क्या मिला था जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी बन गई है? क्या मिला था? रोल टॉप डेस्क, है ना। मतलब उसे एक डेस्क मिला था जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था। ही फाउंडेड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put in there? मतलब उसे उस सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला और आपको क्या लगता है उसमें क्या था? उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला था? एक और छोटा ड्रॉर, और उस सीक्रेट ड्रॉर में उस एक बड़ा ड्रॉर था। हमने उसे खोला, एक सीक्रेट ड्रॉर निकला। उस सीक्रेट ड्रॉर में हमें क्या मिला था? एक एनवलप, है ना। तो उसे एक चिट्ठी मिली थी, लेटर। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर?
अब क्या लगता है वहाँ पे किसने रखा होगा? वो रखा था मिसेस जिम मैकफरसन। ओके, नाउ सेकंड पैराग्राफ। अब वो इस सेकंड पैराग्राफ में वो उस लेटर को पढ़ रहा है। डियरेस्ट कोनी, मतलब वो जो मिसेस जिम मैकफरसन थी, मतलब जो जिम्स की वाइफ थी, उसका नाम था कोनी। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। मैं बहुत ही, इसका मतलब है मैं बहुत ही खुश होते हुए मैं अपने माइंड में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छी घटना घटी है। आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है ना? लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। जैसे हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है, तो जो सोल्जर्स वाली मूवीज़ होती है उसमें वो लोग कुछ चीज़ों के पीछे छिप जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रेंचेस। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम लोग हमारे ट्रेंचेस के पीछे खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई विल एवर सीन। वो क्रिसमस की मॉर्निंग थी और वो बहुत ही प्यारी और सुंदर मॉर्निंग थी, मैंने आज तक देखा है। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी। जैसे कभी कभी बारिश का मौसम होता है तो बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, ऐसे ही उस दिन क्रिसमस के दिन बहुत ही प्यारा मौसम था और वैसा ही होना चाहिए था, मतलब क्रिसमस मॉर्निंग की तरह। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वट वी बिगिन इट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके आगे क्या हुआ। बट द ट्रुथ आई एम ashamed टू से, आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रिटेज बिगिन इट। अब फ्रिटेज मतलब क्या होता है? अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। फ्रिटेज इज अ कॉमन जर्मन नेम। जर्मन, अब जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं, चाइना में अलग अलग होते हैं, तो जर्मन का एक कॉमन नेम था फ्रिटेज। अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, सोल्जर का नाम था जर्मन सोल्जर का, उसका नाम था फ्रिटेज। ओके, तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ आपको। इज दैट फ्रिटेज बिगिन इट, क्या वहाँ से फ्रिटेज है? फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। जो ट्रेंचेस अभी आपको बताया छुपने की जगह, तो वहाँ से एक वाइट फ्लैग लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। वो हमें बुला रहे थे और कह रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। मतलब क्रिसमस का डे था तो वो उन्हें क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे थे। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू। कुछ लोग तो हम लोगों में से बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, मतलब वो भी उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. तब उनमें से एक खड़ा हुआ और वाइट फ्लैग को लहराने लगा। Don't shoot lads, someone shouted. किसी ने चिल्लाया कि हम पर शूट मत करना। And no one did. और किसी ने भी नहीं किया। Then there was another Fritz up onto parapet and other. Keep your heads down, I told the man. It is a trick but it wasn't. फिर एक और फ्रिट्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब कीप योर हेड्स डाउन, कि अपने जो ये हथियार हैं इन्हें नीचे रख दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एक ट्रिक होती है पर आज नहीं है। One of the Germans was waving a bottle above his head. उनमें से एक जर्मन तो अपने सर पर बॉटल को लहरा रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहा था आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, हमारे पास खाने की चीज़ें हैं, सॉसेज है, स्नैप्स है,
स्नैप्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जैसे ग्रेन से एक बनी हुई जर्मन की ड्रिंक। ओके, सो वो कहते थे वी मीट यू, यस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। उन लोगों के बीच में जैसे राइफल होती है ना, बंदूकें 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 मतलब उनके एक तरीके के हथियार। तो फिर हथियार उन लोगों के बीच में नहीं थे, मतलब कि जैसे वो लोग एक दूसरे को शूट करते रहते, तो मतलब वो लोग प्यार से उन लोगों के साथ इस बार क्रिसमस मनाना चाहते थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? उनमें से एक ने कहा, कम ऑन बॉयज, आ जाओ, हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम। और फिर उन लोगों के बीच में कोई भी उन लोगों को रोक नहीं रहा था, सब लोग आराम से क्रिसमस मनाने के लिए भागे जा रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उस टाइम ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर आई सपोज बट द ट्रुथ इज दैट इट नेवर इवन ऑक्योर्ड टू मी आई शुड। मुझे लगा कि ये सच नहीं है। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। उसने देखा कि ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर। मैंने उन्हें देखा था कि धीरे धीरे वो लोग एक लाइन में जा रहे थे, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स में उस मीटिंग के मिडल में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, हम लोग जैसे लड़ाई के बीच में वो लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे। हम लोगों ने शांत माहौल बना दिया था वहाँ का, मतलब इसके कहने का मतलब है कि वहाँ की लड़ाई के बीच में बहुत शांत का माहौल हो गया था। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम विश्वास नहीं करोगी कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिटेज ऑफिसर। मेरी फीलिंग उस टाइम ऐसी थी कि मैं फ्रिटेज ऑफिसर की आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, henceforth, he said, gripping my hand warmly and holding it. उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया और कहा, और उसने बोला henceforth, उसने मेरा हाथ कि उसने हाथ हिलाया और कहा henceforth, मैं डेजल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। अब सेलो क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लार्ज वायलिन, वायलिन देखा है ना आपने, उसको हाथ में पकड़ते हैं और हाथ और एक छोटी सी स्ट्रिंग से उसे बजाते हैं, तो एक सेलो भी उससे थोड़ा बड़ा होता है। सो गाइस, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊंगी। अगर हम और भी पार्ट्स बनाने लगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था हैप्पी क्रिसमस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ आज की वीडियो में। सबसे पहले एक मैन था जो 19th सेंचुरी में था, और फिर उसने एक जंक शॉप में ब्रिड पॉट की एक रोल टॉप डिस्क फाइंड किया। वो नया लेना चाहता था पर वो ज़्यादा महंगे थे, और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। और फिर उसने एक ड्रॉ फाइंड किया। पहले तो वो सारे ड्रॉ खोल कर देख रहा था, फिर जो लास्ट ड्रॉ था उसने उसे खोलना चाहा, पर वो बहुत ज़्यादा टाइट था तो वो नहीं खुला। उसने बहुत ज़ोर लगाया, फिर एक बार वो खुला तो उसने देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर है, और उसने उस सीक्रेट ड्रॉर को खोला तो उस सीक्रेट ड्रॉर में उसने एक एनवेलप पाया जो कि जिम मैकफर्सन ने लिखा था, और वो रिसीव हुआ था जनवरी 25, 1915। ठीक है,
तो उसमें वो अपनी वाइफ कोनी को बता रहा था कि उस दिन क्या हुआ। जैसे वो लोग अपनी लड़ाई करने के लिए जहाँ पर छिपते हैं वहाँ पर खड़े थे, तो जो उनके अपोजिट में जो सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स, जैसे वो लोग तो ब्रिटिश थे, तो उनके अपोजिट में थे ना जर्मन सोल्जर्स, वो लोग, उन लोगों ने वाइट झंडा फहराया और कहा कि आ जाओ, आज हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। और फिर ऐसे ही उन लोगों ने क्रिसमस मनाया। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, हम लोग सेकंड पार्ट ज़रूर पढ़ेंगे।